रात 11 बजे नदी किनारे रेतीली जगह जहां अक्सर शीतल और करण मिला करते हैं। करण वहां बैठे बैठे शीतल का इंतजार कर रहा था। करण टाइम देखता है और उसकी नजरें कह रही है कि अब चलते हैं, शीतल नहीं आएगी। ये सोच करण उठता है और जाने ही लगता है जब ही शीतल पीछे से आके करण को गले लगा लेती थी। करण, तुम आखिर आ ही गई। शीतल, तुम धोखा दोगे, वो भी मीठा धोखा। करण, किसने कहा? शीतल भाई ने। ये सुनते ही गुस्से में करण शीतल को दूर करता है और चिल्ला के कहता है, तो फिर क्यों आई हो यहाँ? शीतल, तो क्या करूं? प्यार तुमसे करती हूँ। शादी किसी और से कर लो। मान लो भाई की बात, राजपूत हूँ मैं। झूठे रिश्ते बनाना नहीं जानती। और तुम्हारे साथ जो जीने मरने की कस्में खाए, उन्हें कैसे तोड़ दूं? जो प्यार के इतने सपने देखे हैं, खुली आंखों से कैसे भूल जाओ? तुम नहीं जानते कि कितना प्यार करती हो। करण, अगर प्यार है तो तुम्हारी आंखों में डर कैसा? शीतल, चोट तो नहीं दोगे ना तुम? जिसके लिए भाभी भाई घर बार सबसे नाता तोड़ के आ रही हूँ, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे? ये सुन करण गुस्से में शीतल को दूर कर वहां से जाने लगता है। शीतल चिल्ला के, करण रुक जाओ करण। करण गुस्से में दूर से चिल्लाता है और कहता है, अगर भरोसा नहीं तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए। शीतल जैसे ही आगे बढ़ती है, शीतल का किसी चीज से पैर टकराता और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही शीतल उठती है और सामने से करण कहीं चला गया था। थोड़ी दूर शीतल को कुछ लोगों जो रैली लेकर जा रहे थे। शीतल आसपास देखते हुए, करण करण ये कहाँ चला गया? शीतल दौड़ के उन लोगों की रैली में जाती है और करण को ढूंढने लगती है। लेकिन जब ही शीतल के सामने एक औरत आती है जो राजस्थानी कपड़े पहनी थी और उसकी आंखों में अलग सा डर, अलग सी बात, वो शीतल का हाथ पकड़ कहती है, पागल हो गई है छोरी? कहाँ जा रही है? किसके पीछे भाग रही है? धोखा है सब, तेरी आंखों का भरम है, मन का छलावा है, सब खत्म हो जाएगा। ये तृष्णा है, छूमंतर हो जाएगा सनीत की तरह। ये कह औरत फूंक मारती है और जैसे ही शीतल पीछे मुड़ती है, वो औरत वहां से गायब हो जाती है। ये सब से शीतल बहुत डर जाती है और वापस वही नदी किनारे आती है और चारों तरफ पागलों की तरह करण करण चिल्ला के उसे ढूंढने लगती है। लेकिन जब ही शीतल को पीछे से करण पकड़ लेता है और कहता है, भरोसा करती हो मुझ पर? शीतल खुद से भी ज्यादा। करण, पछताओगे तो? नहीं तो चलो शादी कर लेते हैं आज, अभी इसी वक्त। नेक्स्ट डे इन मॉर्निंग, शीतल और करण मंदिर में पहुंच जाते हैं। शीतल लाल जोड़े में सजे करण के प्यार में खोई। शीतल करण का हाथ थाम उसके साथ 7 फेरे लेती है। करण उसकी मांग भरता है और अग्नि को साक्षी मान उसे मंगलसूत्र पहना के करण अर्धांगिनी बना लेता है। बैकग्राउंड मंत्र, सुख दहखानी सर्वाणी पयासा विभजति, यत्र वहन तंत्र प्रथमेशः प्रविहिरम्, कुंभ रक्षकार्या कामी हवान वृथा हदिधम, आश्री नाशित संतुष्टा वित्तीय सागृहद, रुद्र भक्तिर्ता नित्यम सदैव प्रियभाषिणी भविष्यवामी पदे च तृतीय साहब रविहिर्मा, आते आटा भविष्य में सुख दैख विभागिनी दवा ज्ञापाले व्यामी कन्या मौर्य पदे प्रवीण। होम यज्ञादि कार्य शुभ हवा में वसाचिनी धर्मांतरण कार्यक्रम। शादी होते ही शीतल और करण पंडित का आशीर्वाद ले मंदिर के बाहर आते हैं। वहीं पर गुस्से में स्वराज गन करण के माथे पर रख देता है। ये देख शीतल बहुत घबरा जाती है। शीतल जल्दी से गन नीचे करती है। शीतल भाई, मेरी बात तो सुने, उसकी कोई गलती नहीं है, स्वराज तुम दूर हो जाओ। ये कह स्वराज शीतल को धक्का मार देता है। मीरा जल्दी से शीतल को संभाल गले लगा लेती है। करण, स्वराज देखा तुम जलते हो अपनी बहन से। स्वराज, ये क्या कर रहे हो? जलता हूँ। करण, हाँ स्वराज, जलते हो उसकी किस्मत से, उसकी खुशियों से, क्योंकि इतनी शिद्दत से प्यार करने वाला ना तो तुम्हें कोई मिला और ना ही तुम खुद किसी से इतनी शिद्दत से प्यार कर सके। स्वराज, क्या बोल रहा है ये तुम? करण, कर सके क्या? कोई याद आता है ऐसा? तुम इतना टूटकर प्यार किया जितना मैं तुम्हारी बहन से करता हूँ। स्वराज, शट अप। करण, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, वो भी अपने भाई से उतना ही प्यार करती है। स्वराज, लेकिन अफसोस तुम ये बात नहीं समझ सके कि शीतल की जिंदगी में मेरी और तुम्हारी दोनों की जगह अफसोस तुम्हारी इस दुनिया में, या तो मैं रहूंगा या तुम। मीरा, ये जिद छोड़ दो आप। जब ही स्वराज गन से सारी गोलियां निकाल नीचे फेंक देता है और एक गोली डाल के कहता है, आई विल बी वेरी फेयर राइट।
और मेरी गन में एक गोली है। अब कोई नहीं जानता कि वो गोली कहाँ। शीतल रुक जाइए ना भाई, मेरी बात सुनिए भाई। स्वराज सही है, अब सब किस्मत का खेल है मेरा तुम। ये कह स्वराज गन चलाता है लेकिन इसमें गोली नहीं थी, लेकिन शीतल की धड़कने तो इस पल थम सी गई थी। अब स्वराज अपनी तरफ गन कर करण से कहता है, कम ऑन शूट मी शूट मी शूट मी। ये कह स्वराज खुद ही गन चलाता है खुद के ऊपर, लेकिन इसमें भी गोली नहीं थी। फिर स्वराज करण के तरफ गन कर गोली चलाता है लेकिन इसमें भी गोली नहीं थी। अब स्वराज कहता है, करण आखिरी बार, इसमें मेरे नाम की गोली है। शीतल, नहीं भाई भाई प्लीज मेरी बात सुन, चाहे आप जीते जाए या करण हार तो मेरी होगी ना, बोलिए। स्वराज, इस गोली में मेरा नाम लिखा। मीरा, बंद करो, अरे बस करो, ये बंद करो। स्वराज, नहीं मीरा, जो खेल शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। शीतल, आप गए तो मैं भी गई, याद कीजिए भाई। 7 साल पहले। स्वराज छत से कूदने के लिए खड़ा था। शीतल, भाई रुक जाइए भाई, प्लीज रुक जाइए। स्वराज, मत जाने दे मुझे, तू जानती है एक अंधे की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है, मैं और जीना नहीं चाहता। शीतल, ठीक है भाई, अगर आप गई ना तो मैं भी गई। एक ही घर में जन्मे हैं, अब एक ही आंगन में खेले हैं, एक ही घर के दो चिराग। अब आगे। शीतल, अगर ये गोली चली तो मैं कसम खा के कह रही हूँ मैं भी मर जाऊंगी। मैं आपसे कह रही हूँ कि मत चलाना। स्वराज, तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है, शूट मी। ये कहते ही स्वराज ट्रिगर दबाता है लेकिन करण गन की डायरेक्शन बदल देता है। ये देख शीतल थोड़ा चैन की सांस लेती है और स्वराज गुस्से में दोनों को घर चलने को कह देता है। आखिर प्यार के आगे स्वराज हार ही गया था। शीतल को लग रहा था कि उसकी प्यार की जीत हो चुकी है, लेकिन अभी तो किस्मत का करवट लेना बाकी है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।